हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की, मतलब हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के स्ट्रेटजी, टॉपिक्स के हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, ठीक है, कौन से सोर्स होने चाहिए, और ये पिछले वर्षों में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मिडिएवल और एंशिएंट की हिस्ट्री और टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। स्पेशली जो न्यू कॉमर्स आते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी टॉपिक। बुक्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं, हर किसी के पास बुक्स बहुत हैं, पर कुछ पर्टिकुलर बुक्स होती हैं, हमें उन्हीं से पढ़ना है। ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि एंशियंट और मिडिवल का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले एंशियंट और मिडिवल का इम्पोर्टेंस क्या है, कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड, करीब 25 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज लगा के देखिए तो आप 25 क्वेश्चन आते हैं एवरेज में। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं। और 25 में मॉडर्न के हो जाते हैं 12 क्वेश्चन लगभग, और 12 में एंशियंट और ये दोनों हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन में एंशियंट और मिडिवल हो जाती है। तो अब ये नहीं है कि अब जैसे अब इसको भी डिवाइड कर दें तो इनमें 6 क्वेश्चन एंशियंट के और 6 क्वेश्चन मिडिवल के। तो अब ये नहीं है कि 6 ही क्वेश्चन आए एंशियंट के, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मिडिवल के साथ हो सकते हैं, एंशियंट के साथ हो सकते हैं, ऐसे आता है। मॉडर्न के 13 या 14 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे आता है पेपर। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस होगी क्योंकि 25-26 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 30 भी आते हैं फ्रेंड्स। प्री में 30 क्वेश्चन तक आए, पर एवरेज ओवरऑल 8-10 वर्षों का देखें तो 24-25 क्वेश्चन आराम से आता है। तो ये है, कभी कभी 30 भी क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ऐसे आते हैं, तो अब जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, हार्ड, वो सभी के लिए हार्ड हैं। ऑल आर, सभी के लिए हार्ड है। ठीक है। हार्ड क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड है, वो कोई भी नहीं कर पाता। अगर 25 से 26 क्वेश्चनों में से आप 16-17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये समझ लिए आपका बेस्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो वो देता ही ऐसे है जो किसी की समझ में नहीं आते। ठीक है। अब स्पेशली सोर्स, मेन चीज होती है सोर्स की, कि हम लोग बुक्स कहाँ से पढ़ें। ठीक है। कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा देता हूँ पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, घटना चक्र। ठीक है। घटना चक्र पढ़नी है, मेरी पुरानी है, 2018 की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घटना चक्र। दूसरी बुक में आपको दिखा दे रहा हूँ, लूसेंट, सामान्य ज्ञान। और तीसरी बुक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो, किरण कंपटीशन टाइम्स, KCT। ठीक है। इन चीज़ों से आपको हिंदी मीडियम वालों को पढ़ना है। अब सोर्स हो गए फ्रेंड्स। अब क्या है, ये पिछले 8-10 वर्षों का है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या किस में पढ़ना है, किस टॉपिक के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करूंगा कि क्या कहते हैं, जो बुक्स में सबसे पहले आप, जो आपकी घटना चक्र है, ठीक है, घटनाचर, लूसेंट और KCT, किरण कंपटीशन टाइम्स,
ये मेन बुक्स हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक का इसमें प्रागैतिहासिक इतिहास काल में फ्रेंड्स रटना है कि सर्वप्रथम अनाज कहाँ हुआ, कब्रें, 3 कब्रें कहाँ मिली, 2 कब्रें कहाँ मिली, कुत्ते की कब्र कहाँ मिली, प्राचीनतम कौन सी चीज है, प्राचीनतम किस कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको 3 जो टॉपिक है, 2 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, जिनको मैं कहूंगा कि आपको पूरे पढ़ने हैं। किससे पढ़ने हैं? उसी बुक से, घटना चक्र से। सबसे पहले आपको घटना चक्र से प्रागैतिहासिक काल, जो भी जिस साल की भी हो, प्लीज इसमें से मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी छोड़ना। कुछ भी छोड़ने का मतलब ये है कि बहुत से क्वेश्चन हैं आपको मिल गए, इसमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब जो घटना चक्र में दिए हैं वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हड़प्पा में नदी, स्थल, कौन सी नदी किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी, जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे कौन सा है, उत्तर प्रदेश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कौन सी है, और हड़प्पा का उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, देवाबाद कहाँ है, आलमगीर कहाँ है, मोहनजो वो क्या कहते हैं, मेहरगढ़ कहाँ है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। पूरब में, पश्चिम में है, उत्तर है, दक्षिण में कहाँ है, ठीक है। प्राचीनतम स्थल हैं जिनकी खोज हुई है, कहाँ मिले हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे लोथल काय के लिए प्रसिद्ध है, गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा काय के लिए, जुते हुए खेत के लिए, बनावली पक्की मिट्टी मिली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दोनों प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा, घटना चक्र उठाना, और एक भी क्वेश्चन इससे मत छोड़ना प्लीज। ये आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, इसमें से रटने हैं आपको, ठीक है। रट्टाफिकेशन करना है इसमें, इनमें। अब आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या पढ़ना है आपको? वैदिक काल में प्राचीन नाम पढ़ने हैं और आधुनिक नाम पढ़ने हैं। जैसे चुनाव का पुराना नाम क्या है, चुनाव का पुराना नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, ठीक है। विपाशा का पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, पुरुषणी का नया नाम क्या है, वितस्ता का नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, ये नाम याद कर लेना, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैदिक काल में, और वैदिक काल में सबसे एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे पुरोहित कौन होता है, राजा को परामर्श देने वाला, सेनानी कौन होता है, सेना का प्रमुख, ग्रामीणी कौन होता है, ग्रामीणी कौन है, या ग्राम का मुखिया कौन होता है, ग्रामीणी, ठीक है। वागदुख कौन है, पालागल क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, ये आपको तीनों टॉपिक, मैं तो आपको कहूंगा ये तीनों टॉपिक में से प्लीज एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, रट्टा करना है इनका। तो अब आते हैं बौद्ध और जैन और शैव धर्म में। फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और चारों बौद्ध संगतियां कहाँ हुई, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, किस किस शासक के काल में हुई। जैन धर्म में इनकी संगतियां पहली, दूसरी, तीसरी कहाँ हुई, इनके क्या कहते हैं गुरु कौन थे, ठीक है, किसने किसने कराया। शैव धर्म में नैनार कौन है, अलवार कौन है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। महाजनपद में आ जाते हैं। महाजनपद में फ्रेंड्स, स्टेट और उनकी राजधानियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में मिलेंगी, स्टेट और उनकी राजधानी, ठीक है। स्टेट और उनकी राजधानी आपको याद करनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मौर्य काल पे। अब आते हैं मौर्य काल पे। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा, मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ अभिलेख हैं, जैसे नेत्तुर है, उदगेलम है, और नेत्तुर, उदगेलम, जिसमें क्या कहते हैं अशोक के नाम मिले हैं, ठीक है। अशोक की किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है, ये चीज पढ़ी। फिर इसमें ये देख लेना कि कौन कौन यात्री भारत में आए,
इनके समय मौर्य के समय में मेगास्तीन, फाहियान, हैनसांग, इत्सिंग, इनका क्रम देख लेना। ठीक है। फिर अशोक को किस नाम से जानते हैं? अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी। और बिम्बसार का क्या नाम था? चाणक्य क्या उपनाम था? विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स ये याद कर लेना। देखो कुछ जैसे पहले, दूसरे, तीसरे टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हमें ज्यादातर पढ़नी है। फिर इनमें इतना नहीं पूछता है। बौद्ध धर्म में सामान्यतः डेट पूछ लेता कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ क्या कहते हैं मृत्यु हुई, तो ऐसे पूछता है बस। और जैसे बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ गए ये, ठीक है, बौद्ध कहाँ कहाँ गए। एक बार क्वेश्चन आया था कि भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे, तो 6-7 जो स्टेट के नाम दिए हुए थे वो। और महाजनपद में थे सुमेलित करने के लिए आता है स्टेट और उनकी राजधानियां, कि सुमेलित कीजिए कौन सा स्टेट है, कौन सी राजधानी है, ऐसे करके आता है। मौर्य में क्या पूछता है कि जो क्या कहते हैं गुर्जर अभिलेख है, नेत्तुर, उदगेलम, इनमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है या अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये पूछता है। ठीक है। तो यही सारी चीजें बता। फिर आते हैं मौर्योत्तर काल में। फ्रेंड्स अब ये मत अभी सोचना कि क्या कहते हैं कि नितिन सिंघानिया आर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर, तो प्लीज फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर का बिल्कुल नितिन सिंघानिया की जरूरत नहीं है यूपीपीसीएस में। वो यूपीएससी के लिए है कि पंचायतन शैली क्या होती है, वो यूपीएससी पूछता है। यूपीपीसीएस में ये सारी चीजें नहीं आती, बहुत नॉर्मल चीजें आती हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ से पढ़ना है। तो मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ना है आपको? शक संवत ईयर, विक्रम संवत ईयर वाइज। ठीक है। अभिलेख और उनके साथ मौर्योत्तर काल में जैसे अभिलेख और शासक, तो शासक और अभिलेख मतलब नासिक। अभिलेख किसने लिखा है? जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है। तो ऐसे आएगा। अब आते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजाओं की उपाधियां। राजाओं की उपाधियां जैसे कौन से राजा ने कौन सी उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स ये इन टॉपिकों पे थोड़ा सा ध्यान देना, इन चीजों पे ध्यान देना बस। अश्वमेध यज्ञ किसने किए? 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? पुष्यमित्र शुंग ने कितने यज्ञ किए? चंद्रगुप्त ने किए है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी फोकस में रखना। फोकस में यही चीजें जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक, वो थोड़े फोकस में रख के पढ़ना। अब आते हैं इन सब की स्थापत्य शैली, क्योंकि गुप्त काल में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, वो स्वर्ण काल कहते हैं, इसलिए इनकी स्थापत्य शैली या कला का भी वर्णन होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसके लिए घटना चक्र, ठीक है, इसके लिए घटना चक्र से अच्छी कोई बुक नहीं है आपको। और अब रह गए हैं 60, फिक्स 60 दिन। फिक्स मतलब अब हैं 70 के लगभग हैं। तो अभी ये नहीं है कि क्या कहते हैं 70 ही मान के चलो, कुछ काम वाम पड़ जाते हैं तो उनमें हो जाता है, तो अब 60 ही दिन मान के चलिए। तो अब फिक्स रह गए 60 दिन। तो घटना चक्र को प्लीज पहले कंप्लीट कर लें। और स्थापत्य कला, इस ये घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिए हैं आपकी, मेरी तो जैसे पुरानी है आपकी जो भी बुक हो उससे घटना चक्र के पढ़ लेना। ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पेशल पे। स्पेशल में फ्रेंड्स देखिए, चोल, सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, विजयनगर, पाल वंश, सैन वंश, पल्लव वंश। इसके लिए फ्रेंड्स मैं कहूंगा इन टॉपिक्स के लिए अपनी लूसेंट उठाना और उनसे पढ़ लेना। वैसे जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसमें पहले ही से हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, ऐहोल, मंदसौर, ये सारी चीजें इसमें दी हैं। ठीक है। ऐसे अभिलेख पढ़ लेना। अब जो मैंने बताए थे हड़प्पा, रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पे, फ्रेंड्स ये सुमेलित करने में आते हैं ये सारी चीजें। महाजनपद में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी कि राजधानी है अंग, चंपा, मगध, गिरविज, काशी, वाराणसी, बस, कौशाम्बी, बज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, ये सारी चीजें, बहुत संगतियां। फ्रेंड्स ये तो ये समझ लीजिए कि गीता है एक तरह की, ये कोई बुक थोड़ी है लूसेंट।
ये तो गीता है एक तरह की, है ना, स्टूडेंट के लिए। अब मौर्य साम्राज्य में देखिए, ये देखिए अब इसमें दिया है मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, सन्निदाता, राजकोष का अध्यक्ष, प्रशाता, कारागार जाते हैं, प्रतिष्ठ, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखिए गो, तो प्लीज मैं एग्रोनोमी, देखिए फ्रेंड्स ये एग्रोनोमी, मार्ग निर्माण करने वाला, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मिडिवल हिस्ट्री और पूर्व मध्यकाल की, जैसे पाल, सैन, पल्लव, चोल, ये सारे, मैं ये सारे जो, इनमें क्या करना है आपको, पहले तो चोल में चोलों के नाम याद करने हैं, राजाओं की, 4-5 राजाओं के शुरू के नाम याद करने हैं, सबके, पाल वंश के राजाओं के, धर्मपाल, ये सब, ठीक है, सबके नाम, और इनने किसने अपनी पाल वंश का स्थापना की, ठीक है, ये सब। राष्ट्रकूट में राजाओं के नाम, ठीक है, राष्ट्रकूट में राजाओं के नाम, ये सबके राजाओं के नाम, जैसे 5-6 याद करना सबके, ऐसे नहीं कि सारे याद करने। 5-6 में ये है कि अगर नंबरिंग करने के लिए देगा तो हो जाएगा, क्योंकि आजकल पूछता है ये, ठीक है। फिर घटना चक्र में जो प्रशासन दिया है और स्थापत्य दिया है, वो स्पेशली चोल और सातवाहन का किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, या KCT से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आपके पास कोई भी बुक हो उससे पढ़ लेना, प्रशासन, स्थापत्य कला, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं फ्रेंड्स मध्यकालीन पे। मध्यकालीन भारत भी आपको लूसेंट से, फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगा कि पहले ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, उन पे क्या कहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, घटना चक्र से पढ़ना, ठीक है, फोकस करना उन चीज़ों पे जो बताई हैं, उन चीज़ों पे फोकस करना, पढ़ना तो आपको पूरा है, टाइम मिले तो ये सारी, वैसे इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना, और टाइम मिले तो प्लीज़ लूसेंट को भी पढ़ लेना, और जो अनर्गल बुक रखी हैं आपकी टेबल के आसपास, प्लीज़ उनको हटा देना, क्योंकि उनकी ज़रूरत अभी नहीं है आपको, ठीक है। तो अब मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो मध्यकालीन में सल्तनत, तो इल्तुतमिश देख लेना, FST देख लेना, MBT देख लेना, मतलब फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों को देख लेना। फिर इसका सल्तनत काल का प्रशासन, फ्रेंड्स प्रशासन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य इंपॉर्टेंट है, कला भी है, और बुक्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं अलग से, केवल घटना चक्र में जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं का पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं जाना है, ना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल घटना चक्र के पहले आप घटना चक्र को कंप्लीट कर लो। मैंने आपको साइंस में भी बताया था, साइंस में घटना चक्र की सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट में सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब सारी चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन से मिल ही जाती हैं, और मैं एक रिपीट क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर मुगल काल पे, मुगल काल में अकबर, जहांगीर फोकस करना, अगर अगर टाइम मिले तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेना, पर अकबर पे प्लीज़, अकबर को समझने की कोशिश करना, न कि पढ़ने की, कि अकबर ने क्या क्या काम किए, थोड़ा सा किसी भी बुक से, जैसे अरे किसी की भी बुक हो, LP शर्मा या किसी की बुक हो आपके पास, उससे थोड़ा सा पढ़ लेना अकबर के, या सतीश चंद्रा की बुक हो मिडेवल की, उससे पढ़ लेना अकबर को, क्योंकि अकबर से घुमा फिर के कहीं ना कुछ, जैसे चकला सिक्का किसने चलाया, गोलाकार सिक्का किसने चलाया, वर्गाकार सिक्का किसने चलाया, ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, और इन चीजों पे फोकस है। फिर मुगल काल का प्रशासन, स्थापत्य कला, और प्लीज बुक्स जो घटना चक्र में बुक्स दी हैं, सल्तनत काल की और मुगल काल की, बस ये सारी बुक्स याद कर लेना, याद क्या, मेन कुछ याद कर लेना, और इन काल में जो यात्री आए, मतलब विदेशी जो आए हैं ट्रेवलर्स, उनको भी थोड़ा सा फोकस रखना आप, स्पेशली विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में जो जो ट्रेवलर्स आए उन पे फोकस करना आप, ठीक है, जो जो यात्री आए
उन पे फोकस करना, मतलब ध्यान रखना कि कौन कौन आया, क्योंकि पूछता है उनसे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।